चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश का PYQ। इससे पहले भी हम लोग इंग्लिश का PYQ कर चुके हैं 9 सितंबर शिफ्ट 1 वाला। आज हम लोग करेंगे शिफ्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है PQRS। PQRS शुरुआत में नहीं करना है, इसको सेकंड हाफ में करना है, तो हम लोग इसको स्किप कर देंगे। दूसरा, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन इन द ऑप्शन, सिलेक्ट द मोस्ट। कौन सा ऑप्शन कौन सा है इसमें, कहाँ पर एरर है? तो एरर है एवरी स्टूडेंट इन द हॉस्टल डिसाइड टू ट्रेवल टू दिल्ली टू विटनेस टू रिपब्लिक डे परेड। एवरी स्टूडेंट नहीं होगा, तो क्या होगा? ईच स्टूडेंट होगा। एवरी स्टूडेंट इज ए इनकरेक्ट बिकॉज एवरी इज ए सिंगुलर डिटरमाइनर, शुड बी फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन। तो यहाँ क्या होगा? अगर आप एवरी लगा रहे हैं तो स्टूडेंट्स नहीं लगाना होगा, सिर्फ स्टूडेंट लगा सकते हैं। तो क्या होगा? एवरी ईच। ई क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो एक एक करके बात करता है। कैसे बात करता है? एक एक करके बात करेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं व्हिच ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन। इसका अंडरलाइन का मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा वर्ड होगा? Pollution levels have increased so largely that they are almost killing us. Largely या highly? Largely मतलब काफ़ी बढ़ रहा है, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं highly। Largely sentence means great extensions or degree. Highly also indicates great degree or existence, especially in the term of in quantity. मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम बोलने वाला है बार सर्क। मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगा? डिमेंटेड। चलिए इसका मीनिंग देख लेते हैं। बार सर्क का मीनिंग क्या होगा? स्टेट ऑफ वायलेंट और फ्रीजेड मैडनेस और एग्जिबिशन एक्सट्रीम कंट्रोल्ड बिहेवियर। स्टेट ऑफ वायलेंट और फ्रीजेंट मैडनेस और एग्जिबिशन एक्सट्रीम एंड अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, मतलब कि वायलेंट हो, अनकंट्रोल हो, ऐसा बिहेवियर करना। डिमांडेड मीन्स मेंटली डिस्टर्बेड और इरेशनल। मेंटली डिस्टर्ब हो जाने को क्या कहते हैं? डिमांडेड, मांटेड, मेंटल। ठीक है। स्टाफ बोर्न रिफर्स अनयील्डिंग और ऑब्स्टिनेट विच इज रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ बारसेक। बारसेक जैसे ही है लेजी तो आपसे लोग समझते हैं जैसे कि जिसके पास एनर्जी ना हो। एब्जॉर्व वाइडली अनरिजनेबल और इलॉजिकल बट डजंट कैप्चर इंटेंस कोटिक नेचर ऑफ बारसेक। चलिए जैसे कि हमने बताया PQRS पहले में नहीं करना है, बाद में करना है। सिनोनिम, इसका सिनोनिम बोलने वाला है, मतलब इसका जैसा है कोई दूसरा वर्ड बोलने वाला है। आई वुड हैव टू ऑर्गेनाइज द फेयरवेल पार्टी बाय माई हाउस। ऑर्गेनाइज मतलब क्या करना? अरेंज करना, एक के बाद एक अरेंज करते जाना। इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड है, कौन सा इनकरेक्ट है? अबिजमल। अबिजमल जो है इनकरेक्ट है। अबाइजमल होता है। द करेक्ट स्पेलिंग अबाइजमल, ABYSMAL ये होता है, लेकिन एबिजमल नहीं होता है। एबिजमल में क्या होता है? एक्सट्रीमली बैड और ड्रेडफुल। एक्सट्रीमली बैड और ड्रेडफुल, बुरा इंसान। एवर्सन करेक्टली स्पेल्ड मीनिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और डिसक्लिनेशन। एलिगेशन करेक्ट स्पेलिंग मीनिंग काम और असर्शन, usually one made without proof. Allocation meaning action or process of distributing something. Most appropriate antonym of the word
Elizabeth stood in the piano, which did not nothing to allay his anxiety. Eli, aggravate. चलिए क्या बोलने वाला है? एंटोनिम बोलने वाला है. Allay means reduce, alleviate me something, especially anxiety or pain. Antonym क्या होगा? Ally. Would we like to make situation worse or intensify it, which is aggravate करना. Mitigate, make something less sharp, which is similar to meaning ally. Modify, calm and soothe, with also allied error. calm mana शांत. Simplify करना. Simplify something eraser or less complicated, किसी चीज़ को सिंपल बना देना. तो एल का क्या होगा? एग्रीफेट होगा एंटोनम, बाकी सब होगा सिनोनिम. करेक्ट स्पेल्ड सेंटेंस कौन सा है? आई विल आइडेंटिफाई अटेंड द कॉन्फ्रेंस, ये गलत है. आई विल डेफिनेटली अटेंड कॉन्फ्रेंस, गलत है. आई विल डेफिनेटली अटेंड कॉन्फ्रेंस, ये भी गलत है. सही क्या है? ए है. डेफिनेटली क्या? एक बार थोड़ा स्पेलिंग देख लेते हैं. DEFINITELY, डेफिनेटली. एंटोनिम पूछा है. इफ यू want to be a good detective, it's help to have an inquisitive nature. Inquisitive, इसका एंटोनिम क्या होगा? Disinterested. Inquisitive refers curious or eager to learn and ask question. एंटोनिम होगा disinterested. Inquisitive मतलब, चलिए इनक्वाजिटिव को थोड़ा सा याद करवा देते हैं. क्वेश्चन क्या करता है? क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन को पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने वाला. कॉम्प्रिहेंसिव, जवाब दीजिए. इंट्रांसिव सिनोनिम है. इटिमाइज्ड, ये भी सिनोनिम है. लेकिन डिसइंटरेस्टेड मतलब क्वेश्चन ना पूछना, क्वेश्चन जो है ना पूछना को हो जाएगा इसका एंटोनिम. Most appropriate and option substitution underline the segment of the given sentence. Raju's job as clerk seemed to be bad at first because of the low salary, but resulted in something good happening later because it saved him from using unemployed. A blessing in disguise. चलिए इसका मीनिंग देखते हैं. समथिंग दैट सीम्स बैड और अनलकी at first, but result is something good later. This fits the context of Raju's job, which seemed bad due to low salary, but turned to be beneficial as it saved him from unemployment. Most appropriate एंटोनिम बोलने बोला है. स्केरी, स्केरी मतलब डर बैठना. कंफर्टिंग मतलब कंफर्ट होना, इसलिए सिनोनिम नहीं होगा, एंटोनिम होगा. एक बार अदर्स मीनिंग देख लेते हैं. Pristine means clean or unspoiled. Does not serve as an antonym to scary. Evil, something unpleasant or terrible. Bright मतलब उज्जवल, something with lots of light. Bright. इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें. चलिए. Spreading awareness about the rights of the consumer and relief offered to them in case they do not get did not get their money's worth of goods and service has rightly been identified as the first priority. Were unable to get their money's worth.
explanation. The phrase "we are unable to get their money worth" is correct choice because it conveys the consumers solid not receive the value of their money, which fits the context of the sentence. कंज्यूमर राइट के बारे में आप लोग को पता है? तो एक कंज्यूमर का मतलब क्रेता का कौन कौन सा राइट होता है, इस पैसेज के साथ यही वाला जो है फिट बैठ रहा है। PQRS नहीं करना है। एक्टिव वॉइस, चलिए एक्टिव वॉइस देखते हैं इसका। द मील वॉज नॉट प्रिपेयर बाय आस। आस को पहले करेंगे वी, तो आर द मील हो जाएगा लास्ट में। वॉज नॉट टेंस नहीं बदलना है, डिड नॉट, प्रिपेयर को प्रिपेयर्ड। थोड़ा सा और अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टू कन्वर्ट a sentence into active voice, the subject, in the case of we, should perform as prepare the meal. The correct form is we did not prepare the meal. By this time next year, I will had graduated from college and starting my first job in the field of marketing. इसमें से कौन सा में ग्रामेटिकल एरर है? तो ग्रामेटिकल एरर है आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज में। द एरर लाइज इन द फ्रेज ऑफ आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर द एक्सप्रेसिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस, perfect tense, I will have graduated, not will had. The future perfect tense use will have. Okay, future perfect tense में क्या होता है कि will have का इस्तेमाल किया जाता है followed by past participle and verb. तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? By this time next year I will have graduated from college and starting my first job in the field of marketing. आई विल हैड नहीं होगा, हैड किस में होता है? पास्ट में दिखाया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट इडियम बोला है ब्रेक ए लेग। ब्रेक ए लेग इसका मतलब ये नहीं है कि लेग तोड़ देना, इसका मतलब है विश समवन गुड लक बिफोर ए परफॉर्मेंस। किसी को परफॉर्मेंस करने से पहले, मान के चलिए ऐसे बोलते हैं ना हम लोग किसी को एग्ज़ाम देने से पहले कि गुड लक, अच्छे से एग्ज़ाम देना, ठीक है। वैसे break a leg is commonly used in context of theater performance, means to wish someone good luck. It is often said to actor before they go on the stage, even though it might shoot negative. It is a way of encouraging them performing well. अगर परफॉर्मेंस गलत हो या सही हो ये मैटर नहीं है, मैटर है कि किसी को गुड लक कहना, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोला है वन हु डज नॉट शो रेस्पॉन्स टू गुड और बैड, स्टोइक। जो अच्छा इसका मीनिंग देख लेते हैं। स्टोइक मीन्स समवन हु रिमेन अनएफेक्टेड बाय प्लेजर और पेन। किसी को सुख दो या दुख दो, वो सेम का सेम रहता है, उसके अंदर कोई दूसरा फीलिंग नहीं आता है। ऐसे आदमी को बोला जाता है स्टोइक। इसके बाद नहीं भूलेंगे स्केप्टिक, ए पर्सन हु डाउट्स और क्वेश्चंस एक्सेप्टेड believes. Cynic, a person who believes that people are motivated by self-interest and is often suspicious or distrustful. Phobic, a person with a fear of strong aversion for something. Phobic. चलिए 19 नंबर सिनोनिम पूछा है एबंडेंट का। एबंडेंट मतलब एम्पल। एबंडेंट मीन्स
plentiful or in large quantity. And the synonym ample also means more than enough or peaceful. The other option have opposite meaning. Scarce means limited in quantity. Barren refers to something that is empathy or lacking in life. Productive. Difficult means hard. चलिए हम लोग अगला देखते हैं। एक्टिव वॉइस में करने को बोला है। द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू। यू मस्ट डू द होमवर्क। एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन। ओरिजिनल सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस और द होमवर्क consists of the must be done in the action and active voice. The subject you must perform action and the correct translation is you must do the homework. चलिए पी क्यू आर एस आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, इसको कर लेते हैं। क्यों कर लेंगे अभी, क्योंकि अभी हम लोग खुद ही लास्ट में है, इससे अच्छा कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसको फिल करना शुरू करेंगे। फ्रॉम द बिगिनिंग days the 18th century the ladies of European cities covered the faces in layer of paint and powder. This particular fashion was largely brought days by the urgent need to discuss the revenge of simple pox. Days left their faces pitted and scarred. During this same period, the beauty spot was introduced to a cover and a facial defect. मतलब कि फैशन के बारे में, लड़की सबका जो होता है ना फैशन ब्यूटी, इसके बारे में इसका है। तो चलिए देख लेते हैं, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द बिगिनिंग शुरुआत से, डेस इज द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के शुरुआत से, 18th सेंचुरी के शुरुआत से क्या होगा, फ्रॉम द फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी। देखिए ऑफ सुनने में सही लग रहा है, लेकिन ऑन द बिगिनिंग नहीं लग रहा है। इन द बिगिनिंग, इन मतलब कि अंदर, ऑन ऊपर, अबाउट, अबाउट मतलब किसी चीज़ को बोलने के बाद, किसी चीज़ को बोलने के बाद उसके बाद आता है अबाउट। इनमें क्या होगा, ऑफ द 18th सेंचुरी। चलिए दूसरा क्या है, द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर्ड, यूरोप की लेडीज जो है कवर्ड करती है, डेज फेसेस इन द लेयर ऑफ पेंट एंड पाउडर, अपना फेस को किस चीज़ से भरती है। अच्छा, किसका फेस भरती है पहले तो बात, अपना, देयर मतलब वो लोग खुद ही का अपने फेस को क्या करते थे, पेंट एंड पाउडर, मतलब कि जो ब्यूटी का मेकअप चीज़ होता है ना, उसी के बारे में बताया गया है। दूसरा, दिस पर्टिकुलर फैशन वाज लार्जली ब्रॉट अबाउट बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज द रिवेंज ऑफ स्मॉल पॉक्स। मतलब ये सब ब्यूटी का प्रोडक्ट महकने से क्या हुआ, इन लोगों को स्मॉल पॉक्स होने लगा। क्या होने लगा, स्मॉल पॉक्स, इसलिए यहाँ क्या हुआ, अबाउट आएगा। चलिए 24 नंबर क्या होगा, अबाउट बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज द रिवेंज ऑफ स्मॉल पॉक्स। उसके बाद डेस लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड एंड स्केयर्ड, विच क्यों हुआ, क्योंकि पहले पहले इसके बारे में, मतलब एक तो फैशन के बारे में जो पाउडर वाउडर मारती है इसके बारे में हम लोग बता चुके हैं। इसके अलावा देयर किसका, तो देयर फेस में, मतलब उसके फेस में लगाने के बाद ये भी बता चुके हैं। उसके लिए ही हम लोग क्या करते हैं, विच आएगा, व्हेन नहीं आएगा, विच आएगा। विच लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड एंड स्कैर्ड, मतलब वो जो पाउडर वाउडर लगाती है, ऐसे क्या होता है उनके फेस में काफ़ी सारा मान के चलिए कि साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। हु भी नहीं होगा, दैट भी नहीं होगा। चलिए 5th नंबर है, हम लोग आ चुके हैं 5th नंबर। 5th नंबर क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग
दिस सेम पीरियड द ब्यूटी स्पॉट वाज इंट्रोड्यूस टू कवर डैश ए फेशियल डिफीट। अप क्या होगा, हमें अप होगा। आप ए फेशियल डिफीट, आप क्यों हुआ, क्योंकि फेशियल का जो ये चीज़ होता है हम लोग लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, अपने फेस ही में नहीं लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करना है, दो जो हम लोग छोड़ दिए थे पी क्यू आर एस, उसको निपटाना है। एक तो ए वाला था, चलिए बताते हैं। पहले एक बार इसको पढ़ लेना है, उसके बाद इसे करेंगे। फिर भी आप लोग देख पा रहे हैं काफ़ी छोटा है। तो सबसे पहले ने क्या बोला, द यूज़ ऑफ एनिमल रिसर्च। द यूज़ ऑफ एनिमल रिसर्च, हो सकता है कि पहला लाइन हो, क्योंकि शुरुआत करने वाला लाइन लग ही रहा है। दूसरा लाइन, थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी। थ्रू आउट आ गया, मतलब कि पहला लाइन कभी भी नहीं होगा, पेयर बनाओ। एंड इट कंटिन्यू टू बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड मेनी डिजीजेस। एंड इट आ गया, मतलब इससे पहले इसके बारे में कुछ बताया होगा, और कोई चीज़ बताया होगा उसी के बाद ही आता है इट, और इट देने के बाद उसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ आता है। हैज़ बीन ऑफ considered importance in the field of evidence, in the field of scientific and medicine adventures। देखिए यहाँ पर पहले क्या बोला गया है, ए द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, एनिमल रिसर्च के बारे में बोल दिया। उसके बाद डी नंबर है हैज़ बीन ऑफ कंसिडर इम्पोर्टेंस। हैज़ बीन एनिमल रिसर्च के बाद ए आएगा, हैज़ बीन कंसिडर्ड इम्पोर्टेंस। उसके बाद आएगा ई नंबर, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक मेडिकल एंड एडवांसमेंट। कंसिडर इम्पोर्टेंस, मतलब एनिमल के बारे में, एनिमल रिसर्च के बारे में बोला गया, इम्पोर्टेंस कंसिडर इम्पोर्टेंट है, और किस फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट। ठीक है, तीनों जुड़ गया। उसके बाद आता है बी क्यों आएगा, थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, मतलब इससे पहले सेंचुरी में भी। उसके बाद लास्ट में आएगा एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज इन अंडरस्टैंडिंग मेनी डिजीजेस। चलिए एक बार छूट गया था पहले वाला, इसी में हम लोग कर लेते हैं। गिवन बिलो फोर जम्बल किया हुआ है, इसको सही से करना है, लगाना है। पहले पढ़ लेते हैं। दिस कैन टर्न अराउंड टू ट्रैक स्टार्स विथ रोटेशन ऑफ अर्थ। ऑब्जर्वेशन आर प्लेसेस टू स्टडी प्लेस and they are mostly built on the mountain tops. Telescopes are placed in the dome-shaped roof of the building. Okay, this can turn this किसके बारे में बोला जा रहा है पता नहीं, इसलिए हम लोग इससे पहले लाइन में नहीं लिख सकते। This can turn about around the track starts with the rotation of earth। कोई चीज़ है जिसके बारे में बताया जा रहा है जो कि ट्रैक करता है स्टार को लोकेशन देखने के लिए, कहाँ से, पृथ्वी से। उसके बाद ऑब्जर्वेशन आर प्लेस्ड टू स्टडी प्लेस, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। दे आर मोस्टली बिल्ड, दे आ गया नहीं होगा, मोस्टली बिल्ड ऑन द माउंटेन टॉप्स, माउंटेन टॉप में बनाया जाता है। टेलीस्कोप नहीं देखें, ऐसे टेलीस्कोप माउंटेन टॉप में बनाया जाता है ताकि क्या हो, हम लोग बाहर का कोई अलग कॉन्टिनेंट से मान के चलिए अलग जैसे मार्स से या चांद से उसका डेटा को ले सकें यहाँ से। टेलीस्कोप आर प्लेस्ड इन द डोम ऑफ सेप्ट। अभी तक बताया नहीं जा रहा था कि एक टेलीस्कोप है, और साथ ही साथ टेलीस्कोप कहाँ लगाया जा रहा है, मतलब टेलीस्कोप रहेगा उसके बाद ही नहीं लगाया है, हाँ इसलिए। तो पहले क्या होगा, बी होगा, ऑब्जर्वेशन आर प्लेसेस टू स्टडी प्लेस। उसके बाद दे आर मोस्टली बिल्ड ऑन द माउंटेन टॉप,
टेलीस्कोप को कहाँ लगाया जाता है? माउंटेन टॉप में लगाया जाता है। उसके बाद डी, टेलीस्कोप आर प्लेस्ड इन द डोम शेप्ड रूफ फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर लगाया जाता है डोम शेप में। दे कैन टर्न अराउंड टू ट्रैक स्टार्स विथ रोटेशन ऑफ अर्थ। डी से ई का तो डायरेक्टली मिला है, यहाँ का सेंटेंस जो है थोड़ा सा बी से शुरू किया गया है, तो आप लोग मान सकते हैं कि ये थोड़ा कठिन था। चलिए ये इजी है, कर लेते हैं। As it was the last one of the evening, the city was overcrowded, and this gave an opportunity to the pickpockets to try their skill. पहले P होगा, the city से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। सिटी बस was overcrowded, किसी सिटी के बस जो है overcrowded है, ज़्यादा लोग हैं। उसके बाद होगा O, as it was last one of the evening, कोई इवनिंग लास्ट वन मतलब शाम के समय लास्ट में। एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी देते हैं। आर, टू पिक पॉकेट्स, मतलब इसी में क्या होता है, चोरी वगैरह हो जाता है। चोर कहाँ पर ये करेगा, अगर बस से मतलब चलिए बस में जो है चोर है, चोर को अगर ज़्यादा भीड़ रहेगा तो चोरवा को क्या मिल जाता है, मौका मिल जाता है। ठीक है ना। तो पिक पॉकेटर क्या करते हैं, अपने स्किल दिखाने का टाइम आता है उसको, और वो क्या कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा।